Hello students, how are you all? Today we read our fourth chapter, Heat. In chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. चैप्टर 3 में हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से मिलते हैं और जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्लांट फाइबर से। वी वेयर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। वुलन के कपड़े हम कब पहनते हैं, विंटर्स में, सर्दियों में, जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। ये जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं उनके कपड़े, ये हमारे को कैसा रखते हैं, गर्म। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और लाइट कलर के कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो हम कब पहनते हैं, जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं हमें, कूलनेस यानी कि ठंडक। कौन से, कॉटन के क्लोथ हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ठंडक। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुइटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। अब आपने देखना है कि पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ पर्टिकुलर सीजन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे हम सर्दियों में कॉटन के क्लोथ्स नहीं पहन सकते क्योंकि वो ठंडे होते हैं और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वैसे ही हम वुलन के क्लोथ्स गर्मियों में नहीं पहन सकते। तो हर एक सीज़न के लिए पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स होते हैं। इन विंटर्स यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। देखो, सर्दियों के टाइम में अगर हम घर के अंदर होते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, बहुत ठंड लगती है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, धूप में आते हैं, तो हमें गर्मी लग जाती है। इन समर्स यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। वैसे ही गर्मियों के टाइम पे हमें बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाएंगे कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म। In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. अपनी डे टू डे लाइफ में, रोज़ की लाइफ में हमें बहुत से ऑब्जेक्ट्स से गुजरना होता है, ठीक है। बहुत से ऑब्जेक्ट हमारे आसपास के होते हैं, उनमें से कुछ कैसे होते हैं, गर्म और कुछ ठंडे। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। एग्जाम्पल के लिए, जैसे चाय गर्म होती है और आइस यानी कि बर्फ़ ठंडी होती है। List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. अब देखो, आपको टेबल 4.1 में हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आइसक्रीम, स्पून इन अ टी कप, फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ अ फ्राई पैन, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। अब आपने देखना है कि कौन से ठंडे होते हैं, कौन से गर्म। आइसक्रीम कैसी होती है हमारी, कोल्ड होती है, गर्म तो नहीं होती। वैसे स्पून, अगर स्पून इन अ टी कप, वो कैसा होता है हमारा, गर्म होता है, अगर हम टी में स्पून रखेंगे। फ्रूट जूस हमारा ठंडा होता है। हैंडल ऑफ फ्राई पैन गर्म हो जाता है, ठीक है। वैसे ही हमने और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं जो ठंडे और गर्म होते हैं। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। कहाँ पे देखे ये ऑब्जेक्ट हमने, टेबल 4.1 में, कि इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट कैसे ठंडे, कुछ गर्म। You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. इनमें से कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। How do we decide which object is hotter than other? अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है। We often do it by touching the object. हम ऑब्जेक्ट्स को टच करके भी ऐसा कर सकते हैं। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। लेकिन जो हमारा सेंस ऑफ टच होता है वो थोड़ा मतलब कि लाइट होता है, कि हम कितना हॉटनेस सहन कर सकते हैं। इसके लिए देखो, एक एक्टिविटी दे रखी है 4.1। टेक 3 लार्ज मग्स, लेबल दैम एज ए, बी एंड सी। अब देखो, 3 मग दे रखे हैं आपको, ए, बी और सी। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए। ठंडा पानी आपने किस में डालना है, ए मग में, एंड हॉट वाटर इन
मग बी में आपने क्या डालना है, गर्म पानी, और एक में क्या डालना है आपने, मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। ठीक है, 3 मग लिए, एक में गर्म पानी डाला, एक में ठंडा पानी डाला और एक में मिक्स करके डाला है, ठंडा और गर्म। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड द राइट हैंड इन मग बी। आपने क्या करना है, अपना एक हैंड लेफ्ट हैंड मग ए में डालना है जिसमें आपने ठंडा पानी डाला है, और राइट हैंड मग बी में डालना है जिसमें आपने गर्म पानी डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स ऑफ 2-3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के लिए आपने अपने दोनों हाथों को उन मग्स में रखना है। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन मग सी, उसके बाद आपने दोनों हाथों को निकालना है और सी मग में रख देना है जिसमें आपने मिक्स करके पानी डाला है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों में सेम फीलिंग आई है? Bujo confused show that we cannot always rely on our sense of touch to object whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. अब जब हम दोनों हाथों को पहले ठंडे पानी में डाला फिर गर्म, और उसके बाद दोनों हाथों को ठंडे और गर्म मिक्स पानी में डाल दे, तो हमें पता नहीं चल पाता है, हमारा सेंस ऑफ टच नहीं कैच कर पाता है कि कौन सा हॉट ऑब्जेक्ट है, कौन सा कोल्ड ऑब्जेक्ट है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, तो हम कैसे एक्चुअल में पता कर सकते हैं कि कौन जो ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है या गर्म है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। रिलायबल मेजर जो होता है किसी ऑब्जेक्ट की, अगर हम हॉटनेस, उसकी गर्माहट को मेज़र करते हैं तो उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है थर्मामीटर से। आप सबने देखा होगा जब भी हमें बुखार होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारे मुंह में थर्मामीटर डालते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए। मेजरिंग थर्मामीटर, अब आता है आपका मेजरिंग टेम्परेचर, कि हम कैसे मेज़र करते हैं टेम्परेचर को। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. अभी मैंने आपको बताया कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर थर्मामीटर से हमारा टेम्परेचर मेज़र करते हैं। The temperature that measure our body temperature is called clinical thermometer. The thermometer that measure our body temperature is called clinical thermometer. ऐसा थर्मामीटर जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। मतलब जो थर्मामीटर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हमारे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उससे हम क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक लाइक वन शोन इन फिगर 4.2। अब आपने क्या करना है, थर्मामीटर को होल्ड करना है और उसमें उसको देखना है। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से भी मांग सकते हो। थर्मामीटर आपका कैसा दिखता है क्लिनिकल थर्मामीटर? जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया 4.2 पिक्चर में, ठीक है, लंबी रॉड जैसी दिखाई गई है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। कैसा होता है? लंबा होता है, पतला होता है, ग्लास का बना होता है, कांच का। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड में बल्ब जैसा लगा होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, इस बल्ब के अंदर क्या होती है? मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। इस बल्ब के बाद एक लंबी सी रॉड होती है, एक लंबा सा धागा जैसा दिखाई देता है, वो मरकरी का थ्रेड होता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल्ट यू सी इट। अगर आपको नहीं दिखाई देता है ये थ्रेड तो आप थर्मामीटर को रोटेट भी कर सकते हो, घुमा सकते हो, तो आपको पतला सा धागा मरकरी का दिखाई देगा। You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree Celsius. अब थर्मामीटर में देखो ग्लास की रॉड होती है, आगे एक बल्ब लगा होता है, मरकरी थ्रेड होता है इसमें, और इसमें एक स्केल भी बना होता है, मेजरिंग स्केल जिसको बोलते हैं। और ये कौन सा स्केल होता है? सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट करते हैं।
A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है, स्केल होता है इसमें, ये 35 जो ये टेम्परेचर मेज़र करता है तो इसकी रीडिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. रीडिंग और थर्मामीटर, कैसे हम थर्मामीटर को रीड कर सकते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर. फर्स्ट, note the temperature difference indicated between two bigger mark. Also note down the number of division. पहले हमने क्या करना है, रीडिंग नोट कर लेनी है टेम्परेचर की. द थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़. ये इसमें प्रिकॉशंस दे रखे हैं कि कैसे हमने प्रिकॉशंस करने हैं थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले. Thermometer should be washed before and after use with an antiseptic solution. सबसे पहले हमने क्या करना है, थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लेना है. Ensure that before use the mercury level below 35 डिग्री सेल्सियस. जब हमने थर्मामीटर को यूज़ करना है तो देखना है कि जो मरकरी का लेवल होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. अब थर्मामीटर को रीड करना है तो किसकी जो मरकरी थ्रेड जा रहा है स्केल के साथ साथ, उसके साथ हमने उसको नोट करना है कि वो लाइन कहाँ तक जा रही है. हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर. इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. थर्मामीटर को बहुत केयरफुली हैंडल करना है क्योंकि अगर ये किसी हार्ड सब्सटेंस से, हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो ये टूट भी जाता है क्योंकि ये ग्लास का बना होता है. डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट. जब हम थर्मामीटर की रीडिंग ले रहे हैं तो उसको हमें बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए. अब देखना है हमने इसकी रीडिंग कैसे लेनी है. अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे. लेट अस लर्न हाउ टू रीड द थर्मामीटर. फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स. अब आपने थर्मामीटर की रीडिंग जो लेनी है उसके मार्क्स के बीच में लेनी है, हायर लेवल और स्मॉल लेवल के बीच में. Suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 division between them. अगर जो स्मॉल मार्क है वो 1 डिग्री का है और उसके बीच की 5 डिवीज़न है, दस 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस. वॉश द थर्मामीटर प्रॉपरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. होल्ड firmly to give few jerk. The jerk will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस. जब हम थर्मामीटर को रीड कर रहे हैं या टेम्परेचर नोट कर रहे हैं उससे हमने देखना है कि जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए. अगर वो थर्मामीटर मरकरी लेवल ऊपर जा रहा है तो उसको हम थोड़ा झटक सकते हैं जिससे कि मरकरी लेवल 35 डिग्री के नीचे चल जाए. Now place the bulb on the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. उसके बाद आपने क्या करना है, थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखना है. 1 मिनट के बाद उसको मुंह से बाहर निकाल लेना है और उसकी रीडिंग को नोट करना है. दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर. उसके बाद की जो रीडिंग आएगी वो हमारा क्या है, बॉडी टेम्परेचर. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस. हम लोग टेम्परेचर को उसकी यूनिट से डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से. टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है. वट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेट इट्स यूनिट. जो नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल ह्यूमन बींग, उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है. इज़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस. क्या हर एक पर्सन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है? The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower.
Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. हर एक पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम, लेकिन जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसका जो नॉर्मल एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली. ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया गया है इसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए बनाया गया है. द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. एक नॉर्मल पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जाना चाहिए. दैट इज़ द रीज़न दैट इज़ थर्मामीटर हैज़ रेंज 35 to 40 डिग्री सेल्सियस. यही रीज़न है कि जो थर्मामीटर की रेंज है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाई गई है, ताकि क्योंकि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसका बॉडी टेम्परेचर ना तो 35 से कम जाना चाहिए ना 42 से ज़्यादा. नेक्स्ट आता है हमारा लेबॉर्ट्री थर्मामीटर, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.